फिलहाल सुबह 11 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज बीजेपी कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने लिस्ट फाइनल कर दी है। मेरठ और गाजियाबाद समेत 7 मेयर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी हो सकती है। तो दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। कल नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम मंथन के बाद ये खबर है कि लिस्ट अब फाइनल हो चुकी है और कभी भी जारी हो सकती है। तो बच्चे 4 मेयर प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है और ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने लिस्ट को फाइनल कर दिया है। मेरठ और गाजियाबाद समेत 7 मेयर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी खबर। अजीत सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब इंतजार है दूसरे चरण की लिस्ट का, कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण की लिस्ट तैयार हो गई है। कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी। बाकायदा सरकार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवास पर बैठक हुई, खुद सीएम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद इस लिस्ट को दिल्ली ले जाएगा, जहां जेपी नड्डा और अमित शाह को भी ये लिस्ट दिखाई गई और उनकी हरी झंडी मिल गई है। तो अब से कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि दूसरे चरण के जो जिले हैं, 9 मंडल है, वहां 24 तारीख यानी कल नामांकन का अंतिम दिन है। लिहाजा आज शाम तक ये सभी लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए, दूसरे चरण में काफी महत्वपूर्ण जिले भी आते हैं। आप देखिए, जो है बड़े बड़े जिले उसमें शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, अयोध्या मंडल से लेकर कई सारे मंडल शामिल हैं। तो उनके मेयरों के 7 मेयर, 10 मेयर के पहले नाम ऐलान हो चुके थे, 7 मेयर के नामों का ऐलान बाकी। इसके अलावा सैकड़ों नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उनके नामों के ऐलान भी बाकी। क्योंकि देखिए, पहले चरण के सभी प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है, नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। दूसरे जो चरण है, जो 9 मंडल, दूसरे जो 9 मंडल है, वहां के प्रत्याशियों के नामांकन का कल यानी 24 तारीख आखिरी दिन होगा। उससे पहले उनको अपना नामांकन दाखिल करना है। लिहाजा बीजेपी का ये मंथन जो है बैठकों का, ये दौर खत्म हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली से वापस आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर जो खबर हमारे पास आ रही है कि लिस्ट की जो टाइपिंग है वो चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। अब इस बार क्या देखा जाए, क्योंकि जो पहले लिस्ट आई थी मेयर प्रत्याशियों की, उसमें से 10 तो ऐसे नाम थे जिसमें सिर्फ एक ही रिपीट किया गया, बाकी सब चेंज कर दिए गए। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही समीकरण बन सकता है? और दूसरी बात, जिस तरीके से खबर थी कि जितायु जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं पर दांव लगाया जाएगा, तो क्या ये कहा जाए कि इस बार भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी अपनाई गई होगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल दीपाली, सही बात आपने कही। पिछली बार 10 मेयर के टिकट में सिर्फ मुरादाबाद विनोद अग्रवाल का टिकट रिपीट किया गया था। बाकी 2-3 सीटों पर सुरक्षित होने की वजह से टिकट काटे गए थे, लेकिन प्रत्याशी 10 में से 9 बदल दिए गए थे। और बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया कि जिन प्रत्याशी क्योंकि साख ठीक नहीं है, जो मौके पर मेयर है, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष है, लेकिन उनकी छवि जनता के बीच खराब है, तो उनको टिकट रिपीट नहीं किया जाएगा। और बाकायदा एक सर्वे कराया गया, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। जिले के जो संगठन है, जो प्रांतीय क्षेत्र के लोग हैं, उनसे 3-3 नाम मांगे गए और तीनों नामों में जो सबसे लोकप्रिय नाम है, जो जनता के बीच जिसकी साख सबसे अच्छी, उसी को टिकट दिया जाएगा। और जो बात आपने कही कि जो आज 7 मेयर के टिकट जारी होंगे उसमें टिकट कटेंगे निश्चित तौर पर। देखिए, उनके भी टिकट काटे जाएंगे। तो आप मानिए 7 में से लगभग 4 लोगों के टिकट काटे जाएंगे, यानी चेहरे बदले जाएंगे। अयोध्या को लेकर काफी मंथन हुआ। देखिए, क्या ऋषिकेश उपाध्याय को वापस टिकट मिलता है या फिर वहां किसी नए चेहरे पे दांव लगाया जा सकता है। इसी तरह कई सारे मेयर जो हैं, वो चाहे जहां जहां भी 7 मेयर हैं, उनके जो नाम है उस पर विचार हुआ। तो आप समझिए कि आधे से अधिक नाम। बिल्कुल नजर बनाए रखिए अजीत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो